एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th के बिजनेस स्टडी का हॉलीडेज होमवर्क। यूनिट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम यूनिट 2 एंड प्रोजेक्ट वर्क डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया है सबसे पहले आपसे। विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फेओल प्रमोट स्पेशलाइजेशन इन वर्कर्स। तो कौन सा है ये? डिवीजन ऑफ वर्क, के वर्क को जो है वो डिवाइड कर दिया जाए बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल का फीचर जो है वो नहीं है, तो ये कौन सा होगा? फिक्स्ड बाय नेचर, ठीक है। इसके बाद देखो, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क इज रिलेटेड टू, तो ये किससे रिलेटेड है? स्पेशलाइजेशन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट डज फटीग स्टडी डिटरमाइन। तो फटीग स्टडी जो है वो क्या डिटरमाइन करता है? रेस्ट पॉजेज। नेक्स्ट है साइंटिफिक मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन, तो किस चीज के ऊपर जो है ये बेस्ड है? स्ट्रिक्ट रूल ऑफ वर्क। नेक्स्ट देखो, फिल इन द ब्लैंक्स। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर डैश इन नेचर, तो कैसे होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं नेचर में। Fiol classified all industrial activities into dash group, into 6 groups. Next है Fiol has given dash principle of management, तो कितने प्रिंसिपल दिए मैनेजमेंट के? 14. FW Taylor applied dash methods in the field of management, ठीक है, तो applied scientific methods in the field of management. Dash not discord is the principle of scientific management, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? harmony. Taylor wanted to pay higher wages to dash worker, to efficient worker. Next 1 mark वाले क्वेश्चन है, who is known as the father of general management। तो जनरल मैनेजमेंट के फादर जो है वो किन्हें कहा जाता है? हेनरी फेओल जो है उनको कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ आर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब। तो जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसको किस तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है? तो principles of management are described as broad and flexible guidelines that help manager in decision making and efficient running of an organization। मैनेजमेंट के जो सिद्धांत होते हैं उनको जो है हम कुछ गाइडलाइंस कह सकते हैं, जो कि ब्रॉड है, फ्लेक्सिबल है, जिसको कि हम लोग अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, जो कि मैनेजर की हेल्प करते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे तरीके से रन कर सके, अच्छे तरीके से वो डिसीजन ले सकें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वर गिवन बाय हेनरी फेओल। तो हेनरी फेओल ने कितने जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के जो है वो, मतलब मैनेजमेंट के कितने प्रिंसिपल्स दिए हैं? तो टोटल 14 प्रिंसिपल्स जो है वो दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर किन्हें कहा जाता है? FW टेलर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेट वन फीचर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का कोई एक फीचर बताना है। One feature of scientific management is work is done scientifically by studying and analyzing each task to improve efficiency। तो इसका क्या मतलब होता है कि किसी भी काम को करने से पहले जो है उसको बहुत ही डीपली स्टडी किया जाएगा, उनको एनालाइज किया जाएगा कि उसे जो है वो किस तरीके से, सबसे अच्छे तरीके से, प्रभावी तरीके से जो है इस काम को कैसे किया जा सकता है, ठीक है, जिससे समय जो है वो भी बचाया जा सके, जो लेबर काम कर रहे हैं उनके प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, ठीक है, और जो रिसोर्सेज उनके पास है उनका जो है वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है। इसके बाद बेटा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर जनरल गाइडलाइन दैट हेल्प मैनेजर टेक डिसीजन। तो बेसिकली ये गाइडलाइंस होते हैं जिससे कि मैनेजर जो है वो अच्छे तरीके से डिसीजन ले पाते हैं, चीजों को प्लान, ऑर्गेनाइज और कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है। दे आर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस के बेस पर होता है, जो ऑब्जर्व किया है उन्होंने या रिसर्च किया है उसके बेसिस पर होता है, ताकि जो मतलब कि बिजनेस जो है उसको अच्छे तरीके से चलाया जा सके और जो गोल है वो प्राप्त किया जा सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर जो कि हेनरी फेओल ने दिया है, मीन्स एवरीथिंग एंड एवरीवन शुड बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, कि सब कुछ और हर कोई सही जगह पर हो और सही समय पर हो, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें मतलब इंश्योर की जाती है? प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए मटेरियल और पीपल का, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, या टाइम का वेस्टेज नहीं होना चाहिए,
दिस हैपन स्मूथ वर्किंग, इससे क्या होगा, सबको पता है कि किसने क्या काम करना है, ठीक है, और कौन सा सामान कहाँ पर रखा है, तो स्मूथली वर्किंग होगी, ठीक है, और इससे जो है वो काम की स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ साइंस नॉट रूल ऑफ थम्स एडवोकेटेड बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर, तो इसको जो है आपने एक्सप्लेन करना है। एफ.डब्ल्यू. टेलर बिलीव दैट वर्क शुड बी डन यूजिंग साइंटिफिक मेथड, ठीक है, तो एफ.डब्ल्यू. टेलर जो है वो बिलीव करते हैं कि काम को जो है वो साइंटिफिक मेथड से किया जाना चाहिए, गेस वर्क या पुराने ट्रेडिशन मेथड से नहीं किया जाना चाहिए, जिनको कि उन्होंने रूल ऑफ थम कहा है। ये प्रिंसिपल कहता है कि ईच टास्क शुड बी स्टडीड, जो भी काम है उनको पहले स्टडी किया जाना चाहिए, मेजर किया जाना चाहिए, ठीक है, और उसको फिर प्लान किया जाना चाहिए साइंटिफिकली। बेस्ट मेथड शुड बी डेवलप्ड थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, सबसे अच्छा तरीका जो डेवलप किया जा सकता है वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू और चीजों को महसूस करके, ऑब्जर्व करके किया जा सकता है, ठीक है। इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वेस्टेज कम होगी और जो वर्क क्वालिटी है उसको भी इम्प्रूव किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, साइंटिफिक मैनेजमेंट फोकस्ड ऑन द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर, एक्सप्लेन, तो इसे आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है इसका आंसर, साइंटिफिक मैनेजमेंट फोकस्ड ऑन इंप्रूविंग नॉट जस्ट द वर्क बट आल्सो द स्किल, एफिशिएंसी एंड वर्किंग कंडीशन ऑफ वर्कर, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ ना वर्क को जो है इम्प्रूव करने पर ध्यान देता है, बल्कि जो वर्कर वहां पे काम कर रहे हैं उनके स्किल को भी बढ़ाने में हेल्प करता है, उनकी कार्यकुशलता को बढ़ाता है, उनकी वर्किंग कंडीशन को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये किस किस चीजों पर फोकस करते हैं कि राइट पर्सन को राइट जॉब दिया जाए, ठीक है, सही पर्सन को सही काम मिले, प्रॉपर ट्रेनिंग जो है उनको मिलनी चाहिए, ठीक है, ऑफरिंग फेयर वेजेस टू एफिशिएंट वर्कर, जो काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं उनको अच्छी सैलरी भी मिलनी चाहिए, वेजेस होती है दिहाड़ी बेसिकली, ठीक है, तो फेयर वेजेस मिलना चाहिए। रिड्यूस फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस बाय साइंटिफिक प्लानिंग, साइंटिफिक प्लानिंग के थ्रू काम करके जो है वो फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस को भी कम किया जाना चाहिए। अप्रोच एंश्योर दैट वर्कर्स ग्रो प्रोफेशनली अर्न बेटर, तो इससे टेलर जो है बेसिकली ये इंश्योर कर रहे हैं, ये पक्का कर रहे हैं कि जो वर्कर है वो प्रोफेशनली ग्रो करे, अच्छा कमाए, हेल्दी इन्वायरमेंट में काम करे, तो बेसिकली ओवरऑल ऑल राउंड डेवलपमेंट जो है उसका हो सके, ठीक है। इसके बाद बेटा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो मैंने यहाँ पे आंसर्स लिखे हुए हैं, एक्सप्लेन नहीं करूंगी, वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस एनी 5 फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के 5 फीचर्स बताने हैं। फीचर है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, फिर है जनरल गाइडलाइन फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, फ्लेक्सिबल, एम्ड एट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगला क्वेश्चन है 4 प्रिंसिपल बताने हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ठीक है, एंड डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है टाइम स्टडी और मोशन स्टडी में आपने अंतर बताना है, तो यहाँ पे टाइम स्टडी दिया गया है आपको, मोशन स्टडी दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अ प्रिंसिपल इज अ फैक्ट बेस्ड प्राइमरी स्टेटमेंट, इसको डिस्कस करना है। डिफरेंस जो है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपने डिफरेंस बताना है, और स्केलर चेन और गैंग प्लैंक का जो कंसेप्ट है वो आपने क्लियर करना है, ठीक है। तो आंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं, आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 5, ठीक है, और आंसर नंबर 6। अब प्रोजेक्ट वर्क डिस्कस कर लेते हैं। आपने घर के आसपास किसी शॉपिंग मॉल में जाना है, ठीक है, इन छुट्टियों के दौरान, और आपने देखना है वहां पे मैनेजमेंट का कौन से सिद्धांत को फॉलो किया गया है और ये प्रिंसिपल जो है वो किस तरीके से उनके काम को आसान बना रहे हैं, इसकी रिपोर्ट आपने 150 to 200 वर्ड्स में देनी है। During my summer vacation, I visited a nearby shopping mall to observe how management principles are applied in real life. तो मैं घर के पास ही जो है मतलब कि अपने एरिया में ही मैं शॉपिंग मॉल में गया, वहां पे मैंने देखा कि किस तरीके से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को रियल लाइफ में अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। तो मैंने कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वहां पे ऑब्जर्व किए। सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है, जो वहां पे जो है स्टाफ के बीच में क्लियरली देखने को मिल रहा था। सेल्स पर्सन, क्लीनर्स, जो सिक्योरिटी गार्ड है, कस्टमर सर्विस है, वो सभी अपना अपना काम जो उनको मतलब कि बताया गया है वो उसको प्रॉपरली कर रहे थे। सेकेंडली है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, पंचुअल थे वो काम करने में, ठीक है, एंड प्रोफेशनल बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज का बिहेवियर जो था वो भी प्रोफेशनल था, सभी लोग जो है वो रूल को फॉलो कर रहे थे, ठीक है, और काम जो है वो स्मूथली चल रहा था। फिर है द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है, तो इसमें क्या था कि ईच एम्प्लॉय रिपोर्टेड टू ओनली वन सुपरवाइजर,
ठीक है। तो एक सुपरवाइजर होता था उनका, सभी एम्प्लॉय जो है वो बेसिकली उनके अंडर जो भी काम कर रहे हैं वो सभी जो है उसको रिपोर्ट करते थे, ठीक है। तो जिससे कंफ्यूजन जो है वो नहीं होता था और क्लियर कम्युनिकेशन हो रहा था। है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, सभी सामान जो है वो जगह पर रखा हुआ था, ठीक है। तो जिससे कि कंफ्यूजन जो है वो नहीं हो रही थी सामान को ढूंढने में, कस्टमर और स्टाफ दोनों को ही। इसके बाद है स्पिरिट डे कॉर्प्स, यानी कि टीम स्पिरिट जो है वो वहां पे काफी ज्यादा देखने को मिला, एम्प्लॉयज के बीच में जो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। दीज प्रिंसिपल्स मेड द मॉल्स ऑपरेशन ऑर्गेनाइज, तो ये सारे जो सिद्धांत है वो मॉल का जो काम हो रहा था, ऑपरेशन हो रहा था, उसको चीजों को ऑर्गेनाइज कर दिया उसने, कस्टमर को सेटिस्फाई करने में हेल्प कर रहा है और जो है एक अच्छा खुशनुमा एनवायरनमेंट जो है वो बना रहा है। ऑब्जर्विंग दिस हेल्प्ड मी अंडरस्टैंड हाउ मैनेजमेंट प्रिंसिपल सिंप्लीफाई वर्क। इन चीजों को अंडरस्टैंड करने के बाद मुझे समझ में आया, ठीक है, इन चीजों को महसूस करने के बाद मुझे समझ में आया कि किस तरीके से काम जो है वो किया जाता है एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इन रियल लाइफ सेटिंग, और रियल लाइफ में किस तरीके से हम जो है प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रोजेक्ट वर्क जो है वो भी फिनिश हो जाता है। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।